जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अब बच्चों का डिमांड था कि सर ऑप्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आइए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का डेरिवेशन और हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए लेके आएंगे। सबसे पहला ऑप्टिक्स में जो डेरिवेशन आता है बाबू, वो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, जो कि होता है F = R/2, जो हम लोगों को प्रूफ भी करना था, लेकिन ये क्लास 10th लेवल का डेरिवेशन है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन आता है, वो है मिरर इक्वेशन, और मिरर इक्वेशन में आप लोगों ने देखा है 1/b + 1/u = 1/f, तो ये भी क्लास 10th के लेवल का डेरिवेशन है, तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सर अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो डेरिवेशन है स्टार्टिंग में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। अब स्टार्ट होगा आपका जो डेरिवेशन, जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया डेरिवेशन है। तो आइए देखते हैं, ये डेरिवेशन पिछले ईयर के एग्जाम में भी पूछा था। सर क्या इस बार भी पूछ सकता है? तो आपको बता दें कि और करके ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बाबू परेशान नहीं होना है आपको, ये हम आपको हिंदी में पूरा अच्छे से समझाएंगे, बातों को अच्छे से पहले देखिए आप। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, हमारा हेडिंग क्या रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, हम लोगों को स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन यानी कि गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन निकालना है। वेन, जब वस्तु कहाँ रहेगा, तो वेन ऑब्जेक्ट हमारा रखा रहेगा सर, वेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम, वेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम, जब वस्तुओं को रेरर मीडियम में रखा जाए, विरल माध्यम में रखा जाए, तो बताना है कि सर गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का क्या सूत्र है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो है N2/v - N1/u = N2 - N1/r। इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। आप देखेंगे PYQ में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2023 जो अभी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सर बहुत सारे किताबों में ना n को ना ऐसे म्यू से भी दिखाते हैं, तो μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे अब बताइए सर कि जो टर्म्स आप यूज किए वो क्या क्या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो n1 है या μ1 है, जो भी आप हम लोग n ही यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सर n1 और n2 यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शा रहा है, और u जो है सर यहाँ पे हमारा वो डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ये डिनोट कर रहा है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी को, ये डिनोट कर रहा है अपवर्तनांक को, n1 n2 हो गया, u हो गया सर v दिखा रहा है प्रतिबिंब की दूरी, दैट मींस सर इमेज डिस्टेंस, एंड लास्ट जो हमारा r1 है सर, सॉरी r जो है हमारा वो डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या को। यानी कि इन सब में क्या रिलेशन है, ये हम लोग को रिफ्रैक्शन के थ्रू बताना है। ये हमारा हेडिंग है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा लेंदी जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। YouTube पे बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन आज आपको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं, जो कि बाकी सभी तरीकों से इजी होने वाला है। चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। सर इतना बड़ा बड़ा बातें करिए कि सर समझाइए दीजिएगा हम लोग, इसे देखिए समझा देते हैं। तो रिफ्रैक्शन निकालना हेडिंग हम समझ चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, रेरर मीडियम में, यानी कहानी यहाँ पे मीडियम का होने वाला सर, क्योंकि रिफ्रैक्शन है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, और हम जो है आपको फिगर बना के दिखाते हैं कि इसका क्या फिगर होने वाला है। सर सबसे पहले ना हम लोगों को ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करा यहाँ से सर, और ये हमारा अलग अलग मीडियम, ये n1 जो है वो रेरर मीडियम हो गया सर आपका, और n2 हो गया आपका डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट को रखना है रेरर मीडियम में, यहाँ पॉइंट O पर, यहाँ से लाइट गया, यहाँ टकराया सर, जैसे ही टकराएगा मीडियम चेंज होगा, और ये इसके इमेज का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम पॉइंट I से डिनोट कर दे रहे हैं। पॉइंट O मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन रहा है सर। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर ये सर ये कट करेगा हमारा, वो पॉइंट C है, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सर हम लोग, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कर क्या रहा है सर, इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है सर, बांट दे रहा है। ये देखते हैं कलर कौन सा यूज किया, जब ब्लैक कलर का यूज करते देखिए, बांट दे रहा है सर। जैसे करेंगे यहाँ पे बना एंगल I और यहाँ पे बना आपका एंगल R, ठीक है।
अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, इसका नाम दे दीजिए n, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं m। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये हमारा पोल है। सभी दूरियों को, सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से ही मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं सर कि यहाँ ये क्या, हम दो मीडियम है, ऑब्जेक्ट को रखे हैं रेयर मीडियम में पॉइंट O पे, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है पॉइंट I पे जो बन रहा है डेंसर मीडियम में। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं हम लोग U से, पोल से लेके C तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस दिखाते हैं R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेके I मतलब जहां इमेज बन रहा है उसको दिखाते हैं V मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस। ये तीन चीज है, N1 N2 हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ये हमारा फिगर है। और इसी की हेल्प से सर हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है इस रिलेशन को N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। आइए देखते हैं सर कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको हम एक एक करके धीरे धीरे प्रूफ करेंगे, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए। सर यहाँ पे कुछ एंगल भी है, एंगल मान लेते हैं इसको अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, इसको गामा भी मान सकते हैं या ऐसे ईटा भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा ईटा, ठीक है। नाम सुनने में थोड़ा सा राइमिंग अच्छा लग रहा है तो ईटा भी ले सकते हैं, गामा भी बहुत सारे जगहों पे इसको गामा से डिनोट किया जाता है। तो सर कुल मिला के हमारे पास 5 एंगल है यहाँ, ध्यान समझिए कौन कौन। एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटा एंगल होता है, इसलिए इसको हम लोग अभी आगे एज्यूम करके चलेंगे कि साइन आई और साइन आर जो है सिर्फ आई और आर के बराबर होता है। आराम से एकदम बने रहिए, एकदम दिमाग को जो शांत रखना और धीरे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेना है सर, ट्राइंगल का नाम है आपका OCN, ट्राइंगल है OCN। हम लोगों ने ट्राइंगल का एक लॉ पढ़ा है क्लास 8 9th में अप्रोक्स पढ़ा होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस ट्राइंगल OCN में आप देख पा रहे होंगे, OCN में एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल आई। यानी यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं सर कि जो हमारा एंगल आई है वो किसके बराबर होगा, दोनों का सम कौन कौन है, तो अल्फा और ईटा। यानी एंगल आई किसके बराबर है सर, एंगल अल्फा और एंगल ईटा। यानी कह सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस ईटा, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एंगल आई अल्फा और ईटा के बराबर है सर, कैसे बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा लिए OCN, और OCN में एंगल आई हमारा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, और बाह्य कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज में वो अंतर में दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगला हम ट्राइंगल लेते हैं सर इस बार, और इस बार हमारा ट्राइंगल बन रहा है सर, ट्राइंगल का नाम है CIN। सर CIN ट्राइंगल कहाँ है, CIN। जब इस CIN ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ईटा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल जो कि सर आर और बीटा दोनों के योग के बराबर, दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं सर एंगल ईटा इक्वल्स टू एंगल आर प्लस एंगल बीटा। इसको अरेंज करेंगे तो लिखेंगे सर ईटा, और ये बीटा इधर प्लस में हो जाएगा माइनस, बीटा इक्वल टू आर। इसी को अरेंज कर दीजिए सर, आर इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, ईटा माइनस बीटा। यानी यहाँ से हमको एंगल आई का वैल्यू मिल गया और यहाँ से हमको एंगल आर का वैल्यू मिल गया। हमने सबसे पहले दो एंगल्स के वैल्यू को निकाल लिया है, एंगल आई का वैल्यू भी और एंगल आर का वैल्यू भी। लेकिन कुल मिला के है 5 एंगल सर, अल्फा भी है, बीटा भी है और ईटा भी है। तो अब हम लोग अलग अलग अल्फा बीटा और ईटा सबके वैल्यू को निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं होना ज्यादा, हाँ डेरिवेशन थोड़ा सा है, प्रैक्टिस का चीज है, एक बार में आपको याद नहीं होगा, ये आपको एक बार दो बार इसको देख के प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, हम इसलिए लाए हैं, आपकी डिमांड पे वीडियो लाए हैं कि सर ऑप्टिक्स का डेरिवेशन लाइए। इसके जस्ट बाद हम लाएंगे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला जो कि हर बार लगभग पिछले 5 बार में कम से कम 3 बार 4 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला, तो हम उसको भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं इसके जस्ट आगे, ये हमारा स्टेप खत्म हुआ। हम यहाँ से बात करने वाले कुछ एंगल्स का, और यहाँ से यहाँ तक कुछ और एंगल का बात करने वाले हैं। एंगल कौन कौन सा है, अल्फा बीटा ईटा की बात करते हैं। इफ ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, यदि सभी रेज जो हैं, जितना भी रेज है यहाँ से, अगर वो पैरा एक्सियल हो जाए, पैरा एक्सियल का मतलब इसके जस्ट आसपास में है, जस्ट आसपास में है। जब आसपास में है तो यहां से आप निकालेंगे tan अल्फा कितना होगा सर, वो लगभग अल्फा के बराबर होगा, ठीक है, पैरा एक्सियल है, अल्फा एंगल के बराबर है। सर tan बीटा कितना होगा, वो लगभग बीटा के बराबर है। और tan ईटा कितना होगा सर, क्योंकि पैरा एक्सियल वो भी लगभग ईटा के ही बराबर है, यानी अल्फा बीटा ईटा। हम इसके वैल्यू को tan से निकालेंगे, पूछा सर साइन कॉस से, क्यों नहीं, क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस का P/B का रिलेशन मिलता है, और हम लोग को P/B के रिलेशन ही चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे P/H का रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेस दिया हुआ है और हमारे पास एक परपेंडिकुलर है। अब आइए सर थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। अल्फा के सामने कौन सा एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अल्फा यहाँ है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम है NM,
तो NM बाई बेस सर कहां से कहां तक, तो O से लेके कहां तक, M तक, O से लेके M तक, तो NM बाई कितना हो गया OM। ध्यान से देखिए कैसे किया, कुछ नहीं करना है। ये एंगल था 90 डिग्री सर, 90 डिग्री रेखे को हाइये है, यानी परपेंडिकुलर रेखे तो हाइये है। अब कहानी सिर्फ बेस का बदलने वाला है। अल्फा के लिए मिल गया O से लेके M तक। अब ये बीटा के लिए, बीटा के सामने भी परपेंडिकुलर रेखे तो है सर, और वो कौन सा है, NM बाई, लेकिन बेस कहां से कहां, I से लेके कहां तक, M तक, तो I से लेके कहां तक हो गया, M तक। अब आइए सर ईटा के लिए, आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ईटा के लिए सर, ईटा के लिए क्या होगा, एंगल ईटा तो सर सामने ही एकदम ही यहीं पे है, तो इसका परपेंडिकुलर वही है सर NM, परपेंडिकुलर सबका सेम है, लेकिन इसका बेस जो है वो कहां से कहां, M से लेकर C तक, यानी C से लेकर M तक, इसको क्या लिख देंगे सर, CM। ये इसका बेस हो गया। P बाई बी तीनों में हम लोग कर लिए। अब हमको सर यहां से सारा एंगल मिल गया, एंगल I का वैल्यू मिल गया, एंगल R का वैल्यू मिल गया, अल्फा बीटा ईटा सब मिल गया एकदम आराम से। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जा रहे हैं तुरंत, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बढ़िया से रिलेट करना बाबू बातों को। सर यहाँ से आएगा I लिए, R लिए, आप सारे रेस को पैरेलल ले लिए, और अब हम थोड़ा सा इसी को स्वाइप कर देते हैं ताकि हमारे पास फिगर भी रहे और हम बातों को आगे बढ़ा भी सके। अब क्या रहा है सर, हम लोग यूज क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करने वाले सर स्नेल्स लॉ का, स्नेल्स लॉ का, ठीक है। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन I बाई साइन R जो होता है वो μ2 बाई μ1 के बराबर, यानी कि n2 बाई n1 के बराबर होता है। ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होता है। क्योंकि एंगल I और एंगल R बहुत छोटा एंगल है, इसलिए साइन I को हम I के कंसीडर करते हैं और साइन R को R कंसीडर करते हैं। क्योंकि स्मॉल एंगल है तो साइन I लगभग I के बराबर और साइन R लगभग R के बराबर है, ठीक है। सर साइन कहाँ चला गया, साइन जो है क्योंकि स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है और दोनों साइन का रेशियो है, तो ये इसको हम क्या करते हैं, लगभग I और लगभग R के बराबर दिखाते हैं। बाई कितना सर, यहाँ पे यहाँ हो गया n2 बाई n1। n2 और n1 क्या है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये कोई बड़ा नया चीज नहीं है आपके लिए। सर एंगल I का वैल्यू कितना और एंगल R का वैल्यू कितना, आइए बाबू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाते हैं। एंगल I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस ईटा, और R के जगह पर लिख सकते हैं सर ईटा माइनस बीटा। वैल्यू बैठाइए यहाँ से अल्फा प्लस ईटा, तो एंगल I के जगह पे बैठाने वाले हैं क्या, अल्फा प्लस ईटा, और R के जगह पे आप ही बताएंगे अब क्या लिखने वाले हैं हम, ईटा माइनस बीटा। यहाँ बैठा देते हैं क्या, ईटा माइनस बीटा, ईटा माइनस बीटा, और इक्वल टू कितना मिला सर, n2 बाई n1, n2 बाई n1 एकदम आराम से। सर दिमाग में ही नहीं सर, दिमाग सर एकदम ऐसा बता दे रहे सर, हाउच पाउच हो जा रहा है। बच्चा बोल रहा था सर ऐसा बता रहा हाउच पाउच हो जाता है सब, तो ये आपको दिमाग को शांत रख के समझने का चीज है, ठीक है। ये हम लोग अपने लैंग्वेज में है, मतलब दिमाग में मिक्स हो जाता है, बात समझ में ही नहीं आ पाता। सर कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आता। आप काहे सर tan थीटा ले लिए सर, यहाँ पे काहे P बाई बी का फॉर्मूला लगा दिए। ये बाबू प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर ये बातों को आप लोग याद कर लेंगे, ये याद करने का चीज नहीं, प्रैक्टिस करने का चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिए बाबू, n1 से कर दिए, क्या बचेगा ब्रैकेट में, अल्फा प्लस ईटा, इधर करेंगे n2 से, बोलो क्या बचेगा सर, ईटा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं एकदम आराम से। अब ध्यान से देखेंगे बाबू, इसके अगला स्टेप में है n1, ब्रैकेट में है अल्फा प्लस ईटा। सर अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है nm बाई ओएम, सिर्फ वैल्यूज को बैठाइए, nm बाई ओएम प्लस सर ईटा का वैल्यू कितना, ईटा का वैल्यू है nm बाई cm, nm बाई cm इक्वल्स टू सर इधर है n2 बैठा दे रहे सर, n2 ब्रैकेट में आइए, ईटा का सेम वैल्यू nm बाई cm, और माइनस बीटा का वैल्यू है कितना बाबू, nm बाई im। देखिए ध्यान से, ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम लोगों ने लिख दिया, और कहां से लिखा सर, यहां से अल्फा बीटा ईटा का जो वैल्यू था इसमें यहां पे बैठा दिया। अब बढ़ते हैं आगे और हम लोग प्रूफ की ओर है। n1 तो लिख दिए सर, हम क्या देख पा रहे हैं कि nm हर जगह कॉमन है। हम करते क्या सर, यहाँ से nm को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा सर 1 बाई ओएम प्लस 1 बाई cm, यहाँ बच गया सर। यहाँ जो है cm थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, cm मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ ये n2 सर यहाँ भी तो cm कॉमन है, यहाँ तो सॉरी nm दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी nm को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बच गया बोले, यहाँ पे 1 बाई cm और माइनस कितना 1 बाई im।
ठीक है, क्या किए सर, क्या किए, एनएम 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 हर जगह था, एनएम कॉमन ले लिए बाहर, और कुछ किए नहीं बाबू, बस इतना ही काम करना था। जब एनएम कॉमन लेंगे सर एनएम कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ क्योंकि बराबर है। अब बचा N1, बोलो ब्रैकेट में कितना दिख रहा है तुमको, 1/OM प्लस 1/CM, 1 का है बचा सर क्योंकि NM तो कॉमन ले चुके थे, नीचे वाला जो था उसको लिख देते जाइए, इंटू N2 बोलिए कितना बचा यहाँ 1/CM और माइनस 1/IM। सर अभी तो दिमाग लगाना, अभी तो दिमाग लगाना, इक्वेशन नंबर 3 में दिमाग लगाना है, लगाएंगे प्रूफ हो जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से क्या क्या किए, एक बार फिर से यहाँ तक देखिए, इक्वेशन 3 तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, बहुत पापड़ बेलना पड़ा सर। क्या क्या, पहले हम लोगों ने 2 ट्रायंगल कंसीडर किया। स्टेप कैसे याद रखे सर, स्टेप पहले ध्यान में रखो कि इस रिफ्रैक्शन निकालना है और ऑब्जेक्ट को रखना है रेयर में, इमेज बनेगा डेंसर में। तो इसके लिए पहले जितना भी एंगल दिख रहा है उसको पॉइंट आउट कर लो। पहले डायग्राम को एक बार 2 बार बनाओ, देख के आपको खुद याद हो जाएगा, ये दिमाग में आ जाएगा। आई आर दोनों तो बराबर होता है, आई आर तो यहाँ पे स्मॉल एंगल है दिया गया है, अल्फा बीटा और ईटा, और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। इतना ही इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना था। पहले 2 एंगल निकालो, एंगल आई और एंगल आर। उसके बाद इफ रेज आर पैराक्सियल बहुत है, उसको इफ रेज आर पैरेलल भी बोलते हैं, तो होगा क्या, tan अल्फा tan बीटा और tan ईटा, यहाँ से हम 3 एंगल निकालेंगे। सारा का सारा एंगल मिल गया, सारा एंगल जैसे मिलेगा अब आप यूज करें किसका, स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ का जब यूज करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सर कौन सा, इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज आप देखेंगे, थोड़ा सा देखने लायक चीज है, थोड़ा सा तो डेरिवेशन जो होता है ना बाबू, वो पढ़े वाला बच्चा को समझ में आ सकता है। अब जो कभी कॉपी किताब छुबे नहीं करता, सोचेगा परीक्षा के दिन पहले की डेरिवेशन देख लेंगे और जाकर परीक्षा में छाप लेंगे, तो इसे कैसे हो सकता है। डेरिवेशन प्रैक्टिस का चीज है। जैसे आप मैथ्स को रट नहीं सकते हैं, वैसे डेरिवेशन को आप रट नहीं सकते हैं ना, इसको समझिए, इसको 1-2 बार एक्सप्लेन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब सर यहाँ पे हमको दिख रहा है OM CM CM IM, MM सब में दिख रहा है, लेकिन डिस्टेंसेस को जब मेजरमेंट करते हैं सर हम M से नहीं करते हैं, M से नहीं करते हैं, P से करते हैं, पोल से करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। एक एजम्पशन क्या है उसको समझिए, हम इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे ना, पेज को टर्न कर नेक्स्ट पेज चले जा रहे हैं, फिर आपको हम यहाँ के दिखाएंगे। एजम्पशन क्या है इसको समझिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन कह रहा है कि इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, देन तब जो आपका पॉइंट M है वो कहाँ लाइज करेगा, तो लाइज टू पॉइंट P। जो पॉइंट M है वो कहाँ लाई करेगा, पॉइंट P पर। सर नहीं समझ में आया, इतना बड़का डायग्राम बनाए थे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो N से कहाँ आया, M पर आया, लेकिन छोटा अपर्चर होगा, इतना छोटा द्वारक होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सर ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट M है वो कहाँ जाके लाई करेगा, पॉइंट P के पास। ये इसी एजम्पशन से बनता है, जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो पॉइंट M जो था, जो आपका डायग्राम का पॉइंट M था, ये जो पॉइंट M आपका सर यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, पॉइंट M कहाँ लाई करेगा, पॉइंट P पर। छोटा अपर्चर कर देगा, इतना बड़ा नहीं है, द्वारक छोटा है, तो पॉइंट M कहाँ मिलेगा, बिंदु M मिलेगा जाके बिंदु P पर। और जब ऐसा होगा तो आइए बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, हमारा इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन थर्ड जो है यहाँ सामने है, जहां जहां M है, जहां जहां M है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, P लिखेंगे, जहां जहां वहां क्या लिखेंगे, P। तो M के जगह पर P, यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ भी P, तो क्या लिखेंगे सर, N1 बाहर 1/OP प्लस 1/CP। आइए लिखते चलते हैं, N1 बाहर 1/OP प्लस 1/CP इक्वल्स टू N2 बाहर। अब इधर सर क्या लिखने वाले देखिए ध्यान से, N2 बाहर यहाँ क्या 1/C के बाद क्या है M, तो 1/CP माइनस 1/IP, तो यहाँ पे 1/CP माइनस 1/IP। क्या किए, जहां जहां M था वहां पे क्या लिख दिए हैं, P। काहे लिख दिए, कि अपर्चर बहुत छोटा है। जब अपर्चर बहुत छोटा सर ये क्या है, एक एजम्पशन है, तो हम सारे डिस्टेंस को कहाँ से मापते हैं, पोल से मापते हैं। तो हमको अब सारे इक्वेशन में जो है वैल्यू दिखने लगा, OP CP CP और IP। अगर आप एक बार अच्छे से फिगर को देखेंगे तो आपके पास OP CP CP IP सब का वैल्यू दिखेगा आपको। आइए देखते हैं क्या क्या आपको दिख रहा है, ध्यान से फिगर को आप देखें बाबू। जब फिगर को देखेंगे सर तो क्या दिखेगा, O से लेके P तक का वैल्यू क्या था सर, O से लेके P तक का वैल्यू क्या है, U है। क्योंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस दिखाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे साइन कन्वेंशन में कि लेफ्ट साइड में है, ऑपोजिट में है तो माइनस, इधर वाला सब क्या होगा प्लस। तो देखो O से लेके P तक क्या लिखेंगे, माइनस U। लिखते चलते हैं, O से लेके P तक कितना दिखा, माइनस U। आइए फिगर में फिर दिखाइए ना सर, बोलो C से लेके P तक या P से लेके C तक क्या दिख रहा है तुमको, R। वो भी प्लस में कहा है कि राइट साइड में है, इंसिडेंट के डायरेक्शन में है, तो
सर P से लेके C तक, चाहे C से लेके P तक, दोनों को क्या लिखेंगे सर? R लिखेंगे। एक और क्या दिख रहा है, बच गया, एक और बच गया सर, I से लेके P तक क्या लिखेंगे? V। ये इमेज डिस्टेंस हो गया I से लेके P तक, तो यहाँ लिख देते हैं I से लेके P तक। सर ये क्या हो गया हमारा? V हो गया। अब सारे वैल्यू को यहाँ बैठा दो इस इक्वेशन में और आपको यहाँ से जो है फॉर्मूला प्रूफ होके मिल जाएगा। ये लास्ट इक्वेशन चल रहा, लास्ट लाइन चल रहा है। आइए वैल्यू को पुट करते बाबू यहाँ पे, N1 1 बाई OP के जगह पर कितना? -Q, तो -Q बैठा देना है, प्लस 1 बाई क्या दिख रहा है? CP जगह पर कितना? तो R इक्वल्स टू N2 1 बाई, अब क्या दिख रहा है आपको? CP के जगह पर कितना? तो R, और -1 बाई IP की जगह पे कितना? तो V। सारे वैल्यूज को बैठा दीजिए एकदम आराम से। देखिए बहुत लोग इसको शॉर्ट मेथड से भी बताते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मेथड तो शॉर्ट है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स के चलते आप समझ ही नहीं पाते हैं। आइए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सर आपका कौन सा समझ में आ रहा है? आपका भी वही बात हो जा रहा है सर। आइए देखिए, ट्राई कीजिए। N1 से मल्टीप्लाई करेंगे, N1 बाई U, साइन कौन सा लगा? माइनस, प्लस मल्टीप्लाई करो N1 से किसमें? 1 में, तो क्या मिलेगा? N1 बाई R इक्वल्स टू N2 से करेंगे 1 में तो मिला N2 बाई R, और माइनस N2 से करेंगे 1 में तो मिला N2 बाई V। अब U भी को एक तरफ करिए, R को एक तरफ करिए और आप प्रूफ कर लीजिएगा। माइनस N1 बाई U और V है इधर, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस N2 बाई V बराबर यहाँ है N2 बाई R, और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस N1 बाई R, और इसको सर अरेंज करिए, प्लस को पहले माइनस को बाद में, तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू, दोनों में जो है R एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या बचा आपको? N2 माइनस N1, और ये हम लोगों का सर जो हो गया, क्या हो गया? वही हो गया जो हम लोग करना चाहते थे। ये जो है इक्वेशन प्रूफ हो गया जो हम लोग को करना था, ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यानी N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। आइए देखते हैं यहाँ से, यही प्रूफ करना था, N2 बाई V माइनस N1 बाई इक्वल टू कितना? N2 माइनस N1 बाई R, यही हम लोग को प्रूफ करना था। सर कैसे कैसे किया? सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाए। इस डायग्राम को बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल था OCN और CIN, यहाँ से एंगल I एंगल R मिला। उसके बाद ऑल रेज को पैरेलल मान के अल्फा बीटा ईटा निकाल लिया जो कि आपके सामने है, और आगे इसके बाद हम लोगों ने स्नेल्स लॉ का यूज किया। स्नेल्स लॉ का यूज करने के बाद हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिला, और इक्वेशन नंबर 3 जो मिला उसमें सारा डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि m से मापा गया है। जब हम इसके अपर्चर को बहुत स्मॉल मान के चलेंगे, इसका अपर्चर जब बहुत छोटा होगा जो कि एक एजम्पशन है, तो पॉइंट m कहाँ लाई करेगा? पॉइंट P पर। तो जहां जहां m था वहां पे हम लोगों ने P लिख दिया है, जिससे हमको OP का, CP का और IP का वैल्यू मिल गया। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बाबू ये बहुत ही आसान भाषा में हमने डेरिवेशन को बताया है, आप चाहें तो एक बार पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए। इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। सर कैसे इसको लिखा जाए इसको आप देख लीजिए, पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसने आपने ऑलरेडी ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और एकदम आराम से धीरे धीरे मेरे साथ चलिए, जैसे जैसे हम बताए हैं इसको कंप्लीट करिए। कहीं भी आपको दिक्कत लगेगा आप हमको कमेंट से बताएं, हम ताकि उसको जो है इंप्रूव करने का फिर से प्रयास करें आपके लिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे लेंस मेकर फार्मूला और ऑप्टिक्स का, इस तरह से बहुत ही मजेदार से सारा का सारा वीडियो कराएंगे हम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।